स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक जेड अम्बुज में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कि कैसे एक बिंदु मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें एक विस्फोट के कारण, जो कि सेकंड के करोड़वें हिस्से में हुआ, तो सेकंड के करोड़वें हिस्से में विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई और यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यानी कि जब यह धमाका हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली और यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। मतलब बिग बैंग के टाइम से आज तक यह ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं एक ही घटना से परिभाषित होती हैं। इसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। और इस महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकंड अंतराल के बाद समय, अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे, यानी कि अंतरिक्ष, समय और भौतिकी के नियम तभी से लागू होने लगे थे। उसके पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बिग बैंग से पहले तो कुछ था ही नहीं। और उस विस्फोट में इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि 1.34 सेकंड में ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका था और कार्क, लैप्टॉन और फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकंड पर कॉर्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व भी बनने लगे थे। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणामस्वरूप हुआ। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुवी इकाई के रूप में था, यानी कि एक परमाणु के जितना था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज लेमेत्रे ने लिखा हुआ है। लेमेत्रे एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक भी। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। यह एडविन हबल थे जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित होता है। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक होता है। सन 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्सन ने महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड के 11वें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर भी आधारित था। इसे बाद में हिग्सन बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर पर्दा उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में भी मदद की। आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें 12 मानव डिग्रियां और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त है। वैसे काफ़ी छोटा वीडियो था और उम्मीद करता हूं कि आपको बिग बैंग थ्योरी समझ में आ ही गई होगी और यह भी समझ में आ ही गया होगा कि ब्रह्मांड का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और धन्यवाद देखने के लिए।